हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल क्लासेस। मैं अनमोल कुमार। चलिए आज बीएससी फिजिक्स का सेमेस्टर 4 का पेपर लेके आए हैं। आज पेपर 3 होगा, ठीक है ना। फोर्थ सेमेस्टर में 3 पेपर पढ़ना है, ठीक है। आपको पता ही है, और नहीं पता है तो सर ये वीडियो को स्किप मत कीजिएगा सर, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 तीनों का सिलेबस का डिस्कस हम कर चुके हैं। मतलब दोनों का कर चुके हैं, तीसरा का आज हम करेंगे। तीनों का सिलेबस आप लोग को बता देंगे। और एमआईसी बता दूं सर, आपका पेपर तो 7 है तो 7 रहेगा, पेपर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। एमजीसी के लिए भी पेपर 7 होगा, तो एमआईसी के लिए भी पेपर 7 ही होगा। लेकिन आपको बता दूं सर, ये जब एमआईसी में आप पढ़ोगे, एमआईसी में, तो आपका एमआईसी में चल जाएगा ये 7 सेमेस्टर में। कितना सेमेस्टर में? यही पेपर आपको 7 सेमेस्टर में पढ़ना है। तो आपको ध्यान रखेंगे, जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर 7 में है और वो एमआईसी फिजिक्स लिया है, उसको उसका एमआईसी में फिजिक्स है, तो वो क्या करेंगे, एमआईसी सेमेस्टर 7 में ऑप्टिक्स ही पढ़ेंगे सर। ऑप्टिक्स ही उसका सिलेबस होगा। तो हम आपको बता दूं, पहले आपका मेजर का सिलेबस बताएंगे, उसके बाद माइनर का बताएंगे। ऐसा नहीं से पहले माइनर का बताते हैं, मेजर के। अगर आपको सिर्फ माइनर का ही सिलेबस देखना है तो वीडियो को आधा पर जाके मत, होता ना कुछ स्किप करके आप आगे बढ़ा के आप देख सकते हो, ठीक है। जहां से आपका माइनर होगा वहां से आप अपना सिलेबस देख सकते हो, ठीक है। तो हम तो पहले बताएंगे मेजर, उसके बाद है ना माइनर। एक ही वीडियो बनाएंगे, 2 पार्ट बनाएंगे नहीं। पहले मेजर वाले के बता देते हैं, उसके बाद माइनर वाले बताते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे। फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर करें। फटाफट शेयर कर दिए भाई, एक सपोर्ट काफी है सर ये चैनल को। आपके सपोर्ट से ये चैनल क्या होगा सर, आगे बढ़ेगा। बाकी आपकी मर्जी सर, आप क्या कर रहे हो। तो अगर आप बीएससी स्टूडेंट हो, तो अगर ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो तो देख लो सर, आपके ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो कल वाला जो कल की जो सिलेबस बताते, जो क्या बोल रहे थे, पेपर 1 था। जो पेपर 1 में क्या था, मैथमेटिकल फिजिक्स था। दूसरा का पेपर 2 था, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स था। उसका तीसरा का है सर आपका ऑप्टिक्स। तो 3 पेपर का सर हम एनालिसिस किए हैं और यहाँ सिलेबस के बारे में भी डिस्कस किए हैं। फिर हम आपको बता दूं सर, 4th सेमेस्टर में आपको, अगर आपका पेपर तीसरा का है, पेपर ये 3 होगा आपका। क्या होगा सर, 4th सेमेस्टर में हो तो आपका पेपर 3 होगा। अब ध्यान रखो सर, अगर जो भी स्टूडेंट 4th सेमेस्टर में है उसको 3 पेपर का एग्जाम देना है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। मतलब आपका फिजिक्स 3 को हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद माइनर का तो देखो, जो आपका माइनर होगा तो माइनर तो देना ही है आपको, तो ये हो गया। अगर जो स्टूडेंट 7th सेमेस्टर में है, किस सेमेस्टर में है, 7th सेमेस्टर में है, तो उसके लिए है ये एमआईसी फिजिक्स, ये 7th, जो 7th सेमेस्टर में होगा उसके लिए है। तो पेपर नंबर 7 ही होगा, लेकिन वो 7th सेमेस्टर में होगा, तो सिलेबस देख सकते हैं। तो आप देख लीजिए सर, यहाँ पर पेपर 3 हम यहाँ पर ऐड किए हैं। सिलेबस है, सिलेबस में हम लोग को क्या पढ़ना है, ऑप्टिक्स पढ़ना है। सेमेस्टर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर 4। यहाँ पर कोर्स कोड आपको दिख रहा है सर, मेजर है, फिजिक्स है, 07 है, दिख रहा है ना। चलिए आपको अब बता दूं सर, यहाँ पर क्या है सर, आगे बढ़ते हैं सर। यूनिट 1 में क्या पढ़ना है सर, यूनिट फर्स्ट में है इंटरफ्रेंस। इंटरफ्रेंस के अंदर क्या है सर, लाइट एज ईएम वेव हो गया, जैसे कि इसमें हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव, ऊपर उसके बाद सुपरपोजिशंस ऑफ वेव, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। उसके बाद होगा सर कंडीशंस फॉर इंटरफ्रेंस, कंडीशंस फॉर इंटरफ्रेंस। उसके बाद हो जाएगा सर इंटरफ्रेंस बाय डिवीजन, इंटरफ्रेंस बाय डिवीजन, इंटरफ्रेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। उसके बाद है ना फ्रेजनल, फ्रेजनल बाय प्रिज्म होगा। उसके बाद है ना लेआउट, लेआउट सिंगल मिरर्स, या लॉर्ड सिंगल सिंगल मिरर्स भी पढ़ सकते हैं। एंड बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, एंड बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। उसके बाद है ना इंटरफ्रेंस बाय फिल्म, इंटरफ्रेंस बाय फिल्म। उसके बाद है ना न्यूटन रिंग्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है यहाँ पर कम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन फॉर इंटेंसिटी। उसके बाद है ना कैलकुलेशन, स्टॉक्स ट्रीटमेंट्स। उसके बाद क्या पढ़ना है सर हम लोग को, स्टॉक ट्रीटमेंट्स। एक यूनिट के अंदर क्या होगा, ये सारे के सारे टॉपिक्स को क्या करना है सर, पढ़ना है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर चैप्टर यूनिट 2 में, चैप्टर 2 में इंटरफेरोमीटर। इंटरफेरोमीटर के अंदर क्या पढ़ना है सर, माइक्लोसॉन अथी माई
माइक्लेसोन, उसके बाद इंटरफेरोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशन, उसके बाद होगा मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस इन पैरेलल फिल्म, उसके बाद है ना फैब्री इंटरफेरोमीटर, उसके बाद है ना कोहेरेंस स्पेशल एंड टेम्पोरल। तो हमारे यूनिट 2 के अंदर ये सब पढ़ के आना है, यूनिट 2 के अंदर ये सब पढ़ के आना है। और ये सारे के सारे टॉपिक पढ़ने मेरे चैनल से पढ़ना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे, तब जब भी हम आपको कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक जरूर पहुंचे। तो कोशिश करो सर ये सारे के सारे टॉपिक पढ़ना है तो इस चैनल पर आपको अवेलेबल है, यहाँ पर क्या होगा सर मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं थ्री लेसन में क्या होगा सर, थ्री लेसन में आती फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, उसके बाद कंडीशंस फॉर डिफ्रैक्शन, उसके बाद फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल डबल एंड मल्टीपल स्लिट्स, उसके बाद है ना प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग पढ़ना है, उसके बाद प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, उसके बाद है ना फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन के अंदर क्या पढ़ना है, फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन, उसके बाद है ना जोन प्लेट होगा, उसके बाद हाइगन फ्रेस्नेल प्रिंसिपल्स होगा, हाइगन फ्रेस्नेल प्रिंसिपल, उसके बाद है ना डिफ्रैक्शन बाय अ सर्कुलर एपरेचर, उसके बाद होना जाएगा डिफ्रैक्शन बाय अ स्ट्रेट एज, उसके बाद है ना रेले क्राइटेरियन फॉर लिमिट्स ऑफ रिजोल्यूशन, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग, टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। तो यूनिट 3 के अंदर इतना सारे टॉपिक क्या है सर आप लोग को पढ़ना है। यूनिट 3 के अंदर ये इतना सारे के सारे टॉपिक क्या है सर आप लोग को पढ़ना है। अब आते हैं सर यूनिट 4 में कुछ ज्यादा टॉपिक है लेकिन उतना मुश्किल नहीं है, इजी है। उसके बाद है ना यूनिट 4 के अंदर है पोलराइजेशन एंड डबल रिफ्रैक्शन, उसके बाद है ना सर पोलराइज्ड लाइट एंड इट्स मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद है ना प्रोडक्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट बाय रिफ्लेक्शन, उसके बाद है ना रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग, पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन, उसके बाद है ना निकोल प्रिज्म, उसके बाद है ना क्वार्टर वेव प्लेट, उसके बाद है ना हाफ वेव प्लेट, उसके बाद क्या पढ़ना है बेबी नेट्स कंपेसेटर, उसके बाद है ना प्रोडक्शन एंड एनालिसिस ऑफ सर्कुलरली एंड इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, उसके बाद है ना सर ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड फ्रेस्नेल थ्योरी, उसके बाद है ना बाई क्वार्ट्ज पोलारीमीटर एलिमेंट्री आइडिया ऑफ लेजर्स, उसके बाद है ना आइंस्टाइन ए एंड बी कोएफिशिएंट, उसके बाद है ना पॉपुलेशन इन्वर्सन एंड होलोग्राफी। तो ये 4 यूनिट के अंदर पढ़ना है सर सेमेस्टर 4 में आपको ये 4 यूनिट्स पढ़ना है। उसके बाद आगे आते हैं, देखिए इसमें 4 के 4 ही लेसन है, 5वां लेसन नहीं है बस, जबकि इससे पहले वाले जो पेपर था कितना था उसमें 4 था। तो आपको पता चल गया सर पेपर 1 पढ़ना है, पेपर 2 पढ़ना है और पेपर 3, मतलब आपका 3 गो पेपर यहाँ पर पढ़ना है। तो आप जम के तैयारी कीजिए क्योंकि ये आपकी मार्क्स को काफी मतलब अच्छा मार्क्स दिला सकता है, काफी अच्छा ग्रेड दिला सकता है। तो आप कोशिश करो 4th सेमेस्टर के जितने भी छात्र हैं तो वो कोशिश करेंगे 4th सेमेस्टर में आप जो मार्क्स अर्न कर लोगे
क्योंकि आपको भी पता है सर थर्ड सेमेस्टर तक 4 गो पेपर पर क्या होगा, ये अकेले है एगो मतलब 300 का पेपर ऐसे ही देगा, तो समझ सकते हैं सर ये आपका मार्क्स ऊपर हाई कर सकता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है सर आप कितना अच्छा से मेहनत कर रहे हो, कितना अच्छा से पढ़ रहे हो। तो कोशिश करो सर, यहाँ पे ग्रेड अच्छा है आपका, ठीक है। कहा जाता है ना सभी क्रेडिट आता है, क्रेडिट आता है, मार्कशीट पर आपका ग्रेड लिखा रहेगा, क्रेडिट भी लिखा रहेगा वहां पर। तो वहां पर कोशिश करना। अब हम चलते हैं एमआईसी की तरफ। एमआईसी में आइए सर, बीएससी फिजिक्स के लिए यहाँ पर क्या है सर, सेमेस्टर 7 आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया गया सर। 7 सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट 7 सेमेस्टर में एमआईसी फिजिक्स है उसके लिए सिलेबस है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एमआईसी 7, यहाँ क्या है, ऑप्टिक्स है। क्या पढ़ना है, ऑप्टिक्स पढ़ना है। यहाँ पर हम लोग पूरा सिलेबस के बारे में जानेंगे, सिलेबस में क्या क्या पढ़ के आना है, ठीक है। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है देख लीजिए। मेजर में थोड़ा सा नहीं ज्यादा टॉपिक होगा, उसमें थोड़ा सा नहीं, माइनर में थोड़ा कम होगा, देख लीजिए। आप अपने सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पर तो आपको पता चल गया किस सेमेस्टर में पढ़ना है, 7 सेमेस्टर में पढ़ना है, ठीक है ना। क्या पढ़ना है, ऑप्टिक्स पढ़ना है, ऑप्टिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ऑप्टिक्स होगा, सेमेस्टर क्या होगा सर, 7 होगा। कोर्स कोड कितना हो जाएगा, एमआईसी फिजिक्स क्या होगा सर, 07 हो जाएगा। तो ये आपकी सिलेबस है, अब यहाँ से हम डिस्कस करेंगे। फिर आइए सर, इसमें से बहुत सारा टॉपिक को क्या किया सर, हटा दिया गया। देखिए सर, यूनिट फर्स्ट में क्या पढ़ना है, यूनिट फर्स्ट में सर इंटरफ्रेंस है, उसका लाइट एज ईएमएफ, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव सुपरपोजिशंस ऑन ऑफ वेव्स, उसके बाद कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस, उसके बाद इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, उसके बाद अति लॉर्ड सिंगल मिरर लॉर्ड सिंगल मिरर, उसके बाद है ना एंड बाय डिविजन्स ऑफ एम्पलीट्यूड, न्यूटन्स रिंग्स भी पढ़ना है इसमें। और एक और टॉपिक पढ़ना है इसमें, स्टॉक्स ट्रीटमेंट्स भी पढ़ना है इसमें। एक और टॉपिक क्या पढ़ना है सर, स्टॉक ट्रीटमेंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, स्टॉक ट्रीटमेंट। तो एक यूनिट के अंदर ये सारे के सारे टॉपिक पढ़ के आना है। तो एक यूनिट में कुछ ज्यादा नहीं है, दूसरा का यूनिट्स में भी और भी कम है सर, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करना आपको। इंटरफेरोमीटर में है सर मैक्लॉन्सन में आती माइक्लेसन, उसके बाद है ना इंटरफेरोमीटर, उसके बाद है ना एंड इट्स एप्लीकेशन। तो यहाँ पर इंटरफेरोमीटर, उसके बाद है ना एंड इट एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना। उसके बाद मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस इन पैरेलल फिल्म्स, उसके बाद में कोहेरेंस एंड स्पेशल एंड टेम्पोरल। ये आपके यूनिट 2 के अंदर पढ़ के आना है। उसके बाद है ना 3 यूनिट्स में क्या है, 3 यूनिट्स में है आती फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के अंदर क्या पढ़ना है, कंडीशंस फॉर डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग पढ़ना है। उसके बाद है ना फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन के अंदर क्या पढ़ना है, फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन्स पढ़ना है। उसके बाद है ना यहाँ पर जोन प्लेट्स है, हाइगन फ्रेस्नेल प्रिंसिपल्स है। उसके बाद है डिफ्रैक्शन बाय स्ट्रेट इड्स है। उसके बाद है ना रेले क्राइटेरियन फॉर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग टेलीस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग। उसके बाद क्या है सर, टेलीस्कोप पढ़ना है, ठीक है। तो ये यूनिट 2 के अंदर है। यूनिट 4 के अंदर क्या है सर, यूनिट 3 के अंदर पढ़े हैं ये सब। यूनिट 4 के अंदर क्या होगा सर, ये होगा पोलराइजेशन एंड डबल रिफ्रैक्शन, पोलराइज्ड लाइट एंड इट्स मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस, प्रोडक्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट बाय रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग। उसके बाद है ना सर पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन, निकोल प्रिज्म क्वार्टर वेव प्लेट। उसके बाद है हाफ वेव प्लेट। उसके बाद क्या बन के आएगा, हाफ वेव प्लेट। उसके बाद है ना बेबी नेट्स कंपेसेटर। उसके बाद है ना प्रोडक्शंस एंड एनालिसिस ऑफ सर्कुलरली एंड इलेप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। उसके बाद है ना एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ लेजर पॉपुलेशन इन्वर्सन एंड होलोग्राफी।
तो यहाँ पर सर 4 यूनिट्स के अंदर ये क्या है सर हम लोग को पढ़ के आना है। तो आपको पता चल गया सर ऑप्टिक्स कौन कौन से सेमेस्टर पढ़ना है। तो पहले हम बता दूं सर ऑप्टिक्स की जो सिलेबस बन के आया है, ऑप्टिक्स है ये पेपर 3 होगा। पेपर क्या होगा सर 3 होगा। ये 4th सेमेस्टर के अंदर पढ़ना है। किसके अंदर पढ़ना है? 4th सेमेस्टर के। ऑप्टिक्स जिसका MIC में होगा तो वो 7th सेमेस्टर के अंदर पढ़ना है। कितने सेमेस्टर के अंदर? 7th सेमेस्टर। तो जो भी स्टूडेंट मेजर और माइनर के लिए सिलेबस जानना चाहते हो तो फटाफट आप क्या करेंगे सर, ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें हैं। तो आप अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम रॉयल क्लासेस BSc ग्रुप, रॉयल क्लासेस BSc सर्च करोगे सर, वहां पर टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। वहां पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अगर फिर भी आपको PDF नहीं मिलेगा तो आप मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हो, उसके बाद आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है। तो 4th सेमेस्टर के मतलब 4th सेमेस्टर के बच्चों के लिए आपको MIC है। तो 7th सेमेस्टर में तो अभी 7th सेमेस्टर तक तो अभी पता निशान नहीं है। अभी 6th सेमेस्टर तक ही अभी हुआ है। अभी एग्जामिनेशन हुआ है या कॉलेज में एडमिशन वगैरह हुआ है। अभी 6th सेमेस्टर के कहीं भी क्लास नहीं चल रहा है। फिर भी हम बता दें सर 7th सेमेस्टर में पढ़ना है इसलिए बता दिए, जिक्र कर दिए हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास में। अब यहाँ पर 4th सेमेस्टर के तीनों पेपर के सिलेबस के बारे में हम बता दिए, जाके चैनल पर आप देख सकते हैं। सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बनेगा। पेपर 5 का प्लेलिस्ट अलग बनेगा, पेपर 6 का प्लेलिस्ट अलग होगा, पेपर 7 का भी प्लेलिस्ट अलग होगा। सबको अलग अलग बनाएंगे। आप वहां से जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो कम हो, वीडियो और पूरा ना हो तो वहां पर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करोगे, ताकि हम एक वीडियो सेपरेट आप लोग के भी जरूर डालेंगे। ठीक है, मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय। चलिए, अगर इस चैनल पर न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे। फटाफट सर दबा दीजिए सर, बेल आइकन दबाइए, बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे।